तो सबसे पहली वीडियो में हमने इसको देखा था कि हम सीधा कैसे कर सकते हैं या काम कैसे कर सकते हैं। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड में हमने मशीन ली और इसको स्टॉक सेटअप देने की कोशिश करी कि स्टॉक कैसे दे सकते हैं, है ना। तो हमने स्टॉक सेटअप लिया था, बाउंड्री बॉक्स लिया था, है ना। कई चीजें हमने कर कर चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। तो आज हमारे को करना है इसके ऊपर रफिंग का ऑपरेशन और रेस्ट रफिंग का ऑपरेशन। ठीक है। तो रफिंग के ऑपरेशन के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा और रेस्ट रफिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वही समझने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले हम इसके ऊपर एक प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, मैं शुरू से इसलिए कर रहा हूँ कि अगर पहली दो नहीं भी देखी तो भी काम चल जाए, पर पहली दो देखनी जरूरी है ना वीडियो। अच्छा। वो काम हो रहा होगा तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले पहले दोनों देख लेनी है, फिर उसके बाद बाकी तीसरी देखनी। ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सही कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया कि प्लेन सही है। फिर हम स्टॉक सेटअप में गए। स्टॉक सेटअप में जाके हमने रेक्टेंगुलर स्टॉक ले लिया, ये भी सही हो गया। उसके बाद हमारे को जाना है एरिया रफिंग। एरिया रफिंग भी कर सकते हैं, डायनेमिक रफिंग भी कर सकते हैं, पॉकेट रफ। तो क्योंकि मुझे मोटा मोटा मटेरियल काटना है, तो मैं एरिया की जगह हम ऑप्टिमाइज रफिंग लेते हैं। ठीक है, एरिया रफिंग से हम रेस्ट मशीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले वो पूछता है मशीन ज्योमेट्री, यहाँ एरो पे क्लिक करो और कंट्रोल ए दबा दो। एंड सिलेक्शन, इन सबको पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीजों को पढ़ना है। एंड सिलेक्शन, स्टॉक कितना छोड़ना है वॉल के लिए, स्टॉक कितना छोड़ना है फ्लोर के लिए, वो दे दो। टूल पाथ कंट्रोल में जाओ, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। टूल में जाओ, तो टूल हम दे देंगे यहाँ पे 32 mm का एंड मिल। ठीक है, जिसमें कॉर्नर रेडियस 2 का हो। ठीक है, 32 के टूल में 1 या 2 का कॉर्नर रेडियस होगा। ठीक है, कॉर्नर ठीक है रेडियस सर। दे दिया, टूल दे दिया। कट पैरामीटर में उसको स्टेप ओवर देना है टूल के डाई का, क्योंकि डायनेमिक मिलिंग है, हम कम देंगे, 8 से 10% देंगे। स्टेप डाउन, जितना टूल है उसके हिसाब से देते हैं। पर यहाँ पे ना हमारी जो शेप है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम उसके हिसाब से देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 10 mm दे के देखता हूँ, फिर इसको हम मॉडिफाई करके देखेंगे कि 10 सही आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक और है कुछ सर। भी चेंज लिंकिंग वगैरह मीटर में ये वो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओके कर दो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। फ्रंट व्यू करके देखो, तो इसमें से 1 2 3 और 4, 4 स्लाइस काट दी। ठीक, वैसे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा इसने मटेरियल काट दिया, क्योंकि बड़ा टूल है तो हमारे को ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। हम इसको स्टॉक मॉडल हमारे को बनाना आता है, तो हम इसका नाम रख देंगे डायनेमिक रफ। स्टॉक सेटअप हम ऑलरेडी दे चुके हैं इनिशियल स्टॉक के लिए। ठीक है, सोर्स ऑपरेशन मेरा ये है, और स्टॉक को कंपेयर करना है मेरे को इस मॉडल के साथ। और जहां पे भी 1 mm से मटेरियल ज्यादा हो, वहां पे रेड कलर करके दिखाया, हम ये भी चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 mm मटेरियल हमने उसको कहा था छोड़ने को। तो हम्म। 1 mm मटेरियल से ज्यादा जहां जहां पे भी मटेरियल होगा, वहां वहां पे ये रेड कलर करके दिखाए। ये जो सिंबल आ रहा है इसका मतलब होता है वेट करो। अगर वेट ना की जाए तो व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन करो, तो ये हमारे को दिखाएगा कि ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हो गया। यस सर। यहाँ पे क्लिक कर दो ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, तो ये ऐसा नजर आ, यानी कि रफिंग करने के बाद मेरा ये मटेरियल है।
ठीक है। जी सर। तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब मेरे को जो ये मटेरियल बचा है, अब मुझे एक टूल चलाना है जो यहीं यहीं काटे इसके ऊपर। तो इसको करने के कई तरीके हैं, हम कल भी देख रहे थे यही, कि जी कई सर। तरीकों से हम स्टॉक ला सकते हैं। तो अब मुझे ये वाली जगह पे काटना है, तो यानी कि यहाँ पे नहीं मुझे चलाना, हवा में नहीं चलाना, मुझे मुझे वहीं वहीं चलाना है जहां जहां ये मटेरियल बचा हुआ। बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, टूल पाथ में जाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए चल रहने देते हैं। यहाँ पे एरिया रफिंग लेंगे, ले तो मैं डायनेमिक रह सकता हूँ, पर एरिया लेते हैं। टूल अब काटना क्या है, मशीन रीजन, मशीन रीजन सारा कंट्रोल ए दबा दो। क्योंकि वो मॉडल है। स्टॉक को हमने एक ही रहने दिया। ठीक है। हम्म। क्योंकि मैं टूल थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो टूल में 32 की जगह अब मैं लूंगा 16 का एंगल। ठीक है। 16 के जी सर। एंगल में 0.2 का रेडियस है, कॉर्नर रेडियस। ठीक। अब टूल दे दिया, ज्योमेट्री दे दी, उसके बाद हमारे को जाना है स्टॉक में। स्टॉक में हमारे को बोलना है रेस्ट मशीन, रेस्ट मशीनिंग करना चाहता हूँ। रेस्ट मशीनिंग किसकी, जी। प्रीवियस ऑपरेशंस की। प्रीवियस ऑपरेशन। हाँ, प्रीवियस ऑपरेशन में ऑल ग्रुप भी कर सकता हूँ, वन ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। माना दो। ऑपरेशन मतलब इस ऑपरेशन में जहां जहां मटेरियल छोड़ा है मैं वहां वहां जाना चाहता हूँ। ठीक जी। है। प्रीवियस ऑपरेशन कर देंगे जी। तो सबको देखेगा, पीछे वाले सबको। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, जी। पर सिर्फ समझने के लिए हमने ये ले। ठीक है। ओके किया। तो अब जो ये सेकंड टूल पाथ है, ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला टूल नहीं गया था। हम्म। मटेरियल ये भी एक ही हम छोड़ेगा। ठीक है। जब ये सिंबल आए तो इसका मतलब इंतजार करना है। मल्टी थ्रेडिंग ऑन करो, यहाँ पे कैलकुलेट करो। अभी देखो, इस टूल पाथ में भी ये बहुत ऊपर जा रहा था, इस टूल पाथ में भी ये बहुत ऊपर जा रहा है। तो हम या तो दोनों को एक एक करके चेंज कर ले। एक करेंगे, लिंकिंग पैरामीटर में जाएंगे, ये क्लियरेंस प्लेन है जिसको मुझे चेंज करना है, ये 50 है हो रखा है। इसके अंदर जाएंगे तो इसमें भी लिंकिंग पैरामीटर में क्लियरेंस प्लेन है जिसको मुझे चेंज करना है। ठीक है। तो एक एक करके तो मैं कर ही सकता हूँ, वो आपको आता है। तो अगर मैं टूल पाथ पे क्लिक करूँ तो दोनों पे टिक लग गया। जी। तो इस पर राइट ठीक। क्लिक करेंगे, एडिट सिलेक्टेड ऑपरेशन, एडिट कॉमन पैरामीटर में दोनों दोनों आ गए। यहाँ पे क्लियरेंस ऑन करो और क्लियरेंस को कर दो 10। ठीक है। ओके कर दो, रीजनरेट। तो उसने दोनों में जो है, ये देखो ये ग्रीन आ रहा है, ये ऑरेंज आ रहा है। वो ऑरेंज का मतलब वेट, उसकी अभी बारी नहीं आई। ठीक है, तो वो वेट कर रहा। तो ये रफिंग हो गई। देखो मल्टी थ्रेडिंग में जाएंगे ना, तो वहां पे भी हमारे को दोनों नजर आ रहे होंगे। वो नीचे कैलकुलेट कर रहा है, देखो अभी। ठीक। तो ये ऑपरेशन पहला था, इसमें हमने, अब देखो ये लिफ्ट कम हो गई ना। तो यानी कि जी। जो तो जी। कॉमन पैरामीटर होते हैं उनको हम इकट्ठा भी चेंज कर सकते हैं, समझाना सिर्फ इतना था। ठीक है। जी सर। तो ये हो गया। जी सर। फिर ये आ गया, इसको काटने के बाद ये बचा, इसको काटने के बाद ये टूल पाथ आ गया। तो मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रख देंगे रेस्ट। ठीक है। स्टॉक प्लेन जो है टॉप होना चाहिए। ठीक है। और इनिशियल स्टॉक जो है, अब वो इनिशियल स्टॉक, स्टॉक सेटअप नहीं होगा, इनिशियल स्टॉक रफिंग होगा। ठीक है, डायनेमिक रफिंग। जी सर। और सोर्स ऑपरेशन ये वाला होगा, और स्टॉक कंपेयर जो होगा वो मॉडल के साथ हो। अभी भी जहां पे 1 mm से ज्यादा मटेरियल है वो रेड हो।
ठीक है, क्योंकि 1 mm तो वो छोड़ेगा ही ना, क्योंकि हमने इसको स्टॉक में ही बोला है, स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई 1 mm छोड़ दो। जी सर। अभी वैसे तो हो कर दिया मैंने, पर ये लास्ट में करना चाहिए था। हमने उसके ऊपर कर दिया ना। चलो कोई, जी जी। व्यू में जाओ, मल्टी थ्रेडिंग। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंतजार करके बैठे रहो चुप करके। इसका मतलब है कि आप अपना काम कर लो जो करना है, वो बैकग्राउंड में चला गया। समझ रहे बात को? जी सर। जी सर। जी। अब गलती मेरे से क्या हो गई, मैंने ये यहाँ बना दिया, कोई बात नहीं, इसको पकड़ो, उठा के नीचे ले आओ, मूव आफ्टर। तो यानी कि ये पहला ऑपरेशन ये हुआ, इसने ये काटा। फिर दूसरा ऑपरेशन ये हुआ, इसने ये काटा। अभी भी देखो काफी जगह मटेरियल बचा हुआ है। जी समझ आई बात? जी सर। अब हमने ये 2 बार स्टॉक मॉडल बनाया, ताकि मैं तुम्हारे को ये दिखा सकूं कि पहले ऑपरेशन ने क्या काटा, फिर दूसरे ऑपरेशन ने क्या काटा। ठीक है। हम चाहते तो ये लास्ट में एक बार भी बना सकते, जब हम इन फ्यूचर, जब हम थोड़े से समझदार हो जाएंगे, और तो हम एक ही बार बनाएंगे लास्ट में। जी सर। क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के लिए हम बना रहे हैं कि कहाँ काटा। हम वेरीफाई जब करते हैं, है ना, तो वहां पे नजर नहीं आता, नजर आता भी है तो हमें कभी भी देखने का मन हो तो हम यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं। तो बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, टाइम बच जाएगा। जी सर। प्लस कल मैंने बताया था कि इसको सेव भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो भी है एक। अब मैं क्या करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि सीधा फिनिशिंग का टूल पार चलाएं, हम एक बार और रेस्ट मिलिंग करते हैं। अब की बार स्टॉक को हम थोड़ा कम कर देंगे, 0.1 करो। ठीक है, स्टॉक को हमने कर दिया 0.1। टूल चाहिए, टूल को हमने कर दिया बॉल नोज, 8 mm। ठीक है, जी सर। बॉल नोज नहीं लगाते, एंड में ही लगा लेते। ठीक है, 8 का एंड में लगा लिया, ताकि हम 6 का फिर उसके बाद बॉल नोज लगा के फिनिशिंग कर देंगे। तो जी 8 का सर। लगाया, स्टेप डाउन 1 mm का, नहीं, स्टेप डाउन 0.25 का। ठीक है, जी सर। स्टॉक में जाएंगे, रेस्ट मशीनिंग करनी है, प्रीवियस ऑपरेशन, या यहाँ पे ऑल ग्रुप कर दो। भाई पूरा ग्रुप जो है ये ग्रुप 1, इसमें जो कुछ भी हो गया पहले, जहां जहां टूल नहीं गया वहां वहां जाना है, 0.25 का कट लगाना है। स्टॉक मैंने 0.1 कर दिया है, ताकि फिनिशिंग का कट लगा सकें, और ओके कर। जी तो इससे क्या होगा, ये देखो नीचे कैलकुलेशन कर रहा है, अभी अभी नहीं हम कुछ कर सकते, अभी वो सर्कल घूम रहा है ना। तो अब जब वो ग्रीन हो गया, तब अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर हम इंतजार ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन चल रही है अभी। इसको तो तेज करने के लिए या तो रैम बढ़वा लो, नहीं तो यहाँ पे रियल टाइम कर दो तो भी तेज थोड़ा हो जाता है। ठीक है, पर रैम, जी सर। कहते हैं ना रैम ज्यादा होनी चाहिए कंप्यूटर में, मास्टर गेम के लिए वो जी सर। इसी दिन के लिए रैम की जरूरत होती है। आज कंप्यूटर में रैम यूज हो रही है। ठीक है, देखें टास्क में, रैम भी यूज हो रही है, प्रोसेसर भी यूज हो रहा है।
ये देखो, मेमोरी 51%, सीपीयू कोई ज्यादा यूज नहीं हो रहा, मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है। समझ रहे हो? यानी कितना i5 ले लूं, क्या i7 ले लूं, जी सर। i7 से नहीं कोई फायदा, रैम से फायदा। देखो रैम यूज हो रही, हार्ड डिस्क 1% 2%, सीपीयू ना के बराबर, और रैम सबसे ज्यादा। समझ रहे बात को? जी सर। तो ये इसने मोटा मोटा काट दिया। ठीक है, अब हम फिर से स्टॉक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम रख देंगे रेस्ट 8। इनिशियल स्टॉक अब रेस्ट हो गया, और सोर्स ऑपरेशन ये थर्ड हो गया, और कंपेयर किया है। तो जहां पे भी .2 से ज्यादा, वैसे तो हमने .1 भरा था, .2 से ज्यादा मटेरियल हो वो दिखाए। क्योंकि ज्यादा मटेरियल होगा ना तो हम छोटा टूल लगा देंगे, तो वो टूल को तोड़ देगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए हम जी थोड़ा सा सर। ज्यादा देखना चाहते हैं कि दिमाग में मैं .1 सोच रहा हूँ और वहां पे .5 मटेरियल हो तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ओके करेंगे। यानी कि हर ऑपरेशन के बाद अगर हम स्टॉक मॉडल करते हैं तो हम कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें स्टॉक मॉडल का यूज नहीं हम जी कर सर। रहे। अभी जब हम रेस्ट मशीनिंग कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, हम स्टॉक मॉडल का यूज नहीं कर रहे। समझ रहे बात को? यस। जी हम सर। स्टॉक मॉडल का यूज करके भी रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ रहे बात को? जी सर। और जी सर। हाल हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ऑपरेशन ने कहाँ कहाँ मटेरियल छोड़ा, उसके हिसाब से हम कटिंग अच्छा, करने की कोशिश। रेस्ट में से। ये पहला ऑपरेशन, इसका स्टॉक मॉडल। दूसरा ऑपरेशन, इसका स्टॉक मॉडल। तीसरा ऑपरेशन, इसका स्टॉक मॉडल। ओ माय गॉड, ये कहीं और चला गया, क्यों? मेरी गलती है। क्योंकि जब हम स्टॉक मॉडल ले रहे हैं ना, जी। तो यहाँ पे टॉप व्यू होना चाहिए। ठीक है, हम्म। तो टॉप व्यू होगा तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे टी प्लेयर होना चाहिए। हम्म। क्लियरेंस इसमें भी हमें कम करनी चाहिए थी, पर अभी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये तो इसी को देख के बन रहा है ना? हम्म। तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जी। है गुरदीप जी, क्या समझ आया आज? अभी वो कर रहा है समझ कैलकुलेट। रहा हूँ सर। है? समझ रहा हूँ सर इसका अभी। नहीं, क्या समझ में आया, मैं वो जानना चाहता हूँ। कि स्टॉक मॉडल कैसे बना रहे हैं सर। नहीं, अगर एक छोटी सी कहानी सुनाओ, क्या आज हमने क्या किया। आज हमने सर इस पे डायनामिक मिलिंग किया है जी, उसके बाद मॉडल बनाया। स्टॉक स्टॉक मॉडल। मॉडल बनाया उसको चेक करने के लिए। उसके बाद फिर दोबारा रेस्ट मशीनिंग किया है हाँ। मॉडल को देख के। उसके बाद फिर जी
एरिया में, एरिया रेस्ट में लिंक किया है, हाँ हाँ। स्टॉक मॉडल लिंक किया, पहले हमने डायनामिक किया, फिर स्टॉक मॉडल बनाया, फिर रेस्ट मॉडल में बनाया लिंक था, किया, फिर उसका उस पर स्टॉक रेस्ट हम्म, में बनाया, एरिया में लिंक फिर एक बार फिर से एरिया रेस्ट स्टॉक में में मॉडल। लिंक किया, फिर उसका स्टॉक मॉडल। जी, फिर उसके बाद ठीक है। अभी क्योंकि पॉइंट 2 मटेरियल छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कई कई जगह पे मटेरियल ज्यादा है। हम्म, ठीक है, कई जगह क्लियर भी हो गई। ग्रीन का मतलब है, ग्रीन का मतलब है 0.05 से कम है, 5 माइक्रोन से। ठीक है, 0.02 का मतलब है ज्यादा। तो यहाँ बिल्कुल ग्रीन नजर आ रहा है, वहां पे हम, इसका मतलब कोई मटेरियल नहीं है काटने के लिए। समझ गए? अब ये थोड़ा सा ऑपरेशन रह गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल है, देख रहे हो, ये वाली जगह। होगा। बाकी तो सब जगह तकरीबन ठीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखा, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम काट सकते हैं, उसके लिए अलग ऑपरेशन भी बना सकते हैं। वो हम अभी, मैं उसको उसके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमारा थोड़ा सा मतलब हमने उसको बोला तो 0.1 मटेरियल छोड़ने को था, पर उसने थोड़ा सा ज्यादा छोड़ा है ना, कई कई जगह पे वो घुस नहीं पाया। अब 10 mm का टूल है, वो ये वाली जगह पे घुस नहीं ना पाया, इसलिए उसने वहां पे मटेरियल छोड़ दिया। जो जगह छोटी होगी, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे मास्टर गेम नहीं, सारे ही सॉफ्टवेयर, जब जगह छोटी जी होगी तो वो जी उसमें घुसेंगे नहीं, तो छोड़ देंगे। जी सर। मतलब एक्सीडेंट नहीं करेंगे, गलत नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी जी आप सर। यही जी करो, सर। आप पहले इसमें रफिंग करो, रेस्ट रफिंग करके देखो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके देखो कि रेस्ट रफिंग जी कैसे सर। होगी, फिर उनका स्टॉक मॉडल क्रिएट करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जी देखेंगे सर। कि फिनिशिंग का टूल पाथ कैसे चलाना है, फ्लैट एरिया में फिनिशिंग कैसे चलानी है ना। तो बहुत सारे हमारे पास फिनिशिंग के टूल पाथ हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो बचा हुआ सर ये बेसिक, मॉडल हम लोग को सेंड कर दो। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो। ये वाला। ये वाला स्टेप फाइल नहीं है। मैं भेज देता हूँ। ठीक है, जी सर। तो जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे करके देखो, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ठीक है, सारी चीजें जी करेंगे सर। स्टेप बाय स्टेप, तो समझ में आएगा। अभी एक दो वीडियो और बनानी पड़ेंगी हमारे को इसको कंप्लीट करने के लिए, समझ रहे बात? जी। जी सर। तो चला के देखो, बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है सर।